प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड इन दिनों दोस्तों एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और हर जगह पर सनसनी फैला रही है, और वो है दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला। जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसका एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है दोस्तों, जिसके बाद से भूचाल मचा हुआ है। जगह जगह पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि गोदी मीडिया इस सवाल को क्यों नहीं उठा रही है। वहीं दोस्तों जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के शिवमोगा में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों, जिससे खलबली मच गई है और जिसको हेट स्पीच की संज्ञा में रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी की ही सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसका पिछला रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखोगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी मुंह खोलती हैं ऐसे बयानबाजी करती हैं कि जिनसे विवाद उत्पन्न हो जाता है। और ये वही साध्वी प्रज्ञा है जिनके बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था कि मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, सांसद है भोपाल की, और जगह जगह पर दोस्तों ऐसे बयानबाजी करती रही हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव और मनमुटाव उत्पन्न होता रहता है। दोस्तों चाकू छुरी वाले मामले पर इस बार प्रज्ञा सिंह घिरी हुई हैं और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर दोस्तों एफआईआर दर्ज हो गया है। दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा फ्रेश बैक ले जाता हूं। मुसलमानों के ऊपर तो इनके बयानबाजी जो रहते हैं सो रहते ही हैं दोस्तों। इन्होंने देश के नाम शहीद हुए हेमंत करकरे, दोस्तों मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के खिलाफ भी अमर्यादित शब्दों का और बयान दिया था, उनके खिलाफ भी उस वक्त भी बड़ा हो हल्ला हुआ था, मचा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इनको एक शहीद के अपमान के लिए दंडित किया जाना चाहिए था, दंडित नहीं हुआ। साथ ही साथ दोस्तों जगह जगह पर दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर रुक रुक कर ऐसे बयानबाजी करती रहती हैं जिससे अपनी पार्टी और दूसरों को भी ये अस्थिर कर देती है, दूसरों को भी परेशान कर देती है। इनका मुंह खोलना जहां हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार उत्पन्न करने वाला अक्सर होता है, तो वहीं दोस्तों अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सरदर्द बन जाती है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दोस्तों आपको बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनका पिछला अगर रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे रिकॉर्ड, तो विवादों के साथ इनका पुराना नाता रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुसलमानों के ऊपर जो टिप्पा टिप्पणी होता है दोस्तों वो तो अलग बात है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, अभी तो भोपाल की माननीय एमपी हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये मालेगांव ब्लास्ट में आतंकी गतिविधियों में इनका नाम आया था, और उसके बाद दोस्तों ये जेल भी जा चुकी थी। और जेल में दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि जो शहीद हेमंत करकरे हैं, जेल में इनके साथ बड़ा टॉर्चर किया था, इस तरीके की बातें ये कही थी। और उसके बाद उनको शराब भी दिया था, अनाप शनाप बातें, अमर्यादित बातें भी इन्होंने कहा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन पर बम ब्लास्ट जैसे आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का मामला भी इन पर चला था, लेकिन बहरकैफ वो सारा मामला अदालत के अधीन है और अदालत में सबूतों पर काम होता है। बहरकैफ अभी तो वो बेल बाहर में है और भोपाल की फिलहाल सांसद है। लेकिन दोस्तों इस बार कर्नाटका के शिवमोगा में बयानबाजी करते हुए इन्होंने कहा कि सभी को घरों में, खास करके औरतों को, सभी को घरों में चाकू छुरी तेज रखना चाहिए। कब ऐसा मौका आ जाए जब इसका इस्तेमाल करना पड़े, और जो जिससे सब्जी काटते हैं उससे किसी को और कुछ चीज़ को हम काट सकते हैं। यानी इशारा दोस्तों ये लव जिहाद का मैटर उठाकर लव जिहाद, और कुछ दिन पहले शिवमोगा में कुछ लोगों को जो
हत्या वगैरह हुआ था उस पर बयानबाजी करते हुए इसने शिवमोगा में विवादित बयान दे दिया। और ये सीधे तौर पर दोस्तों एक तरीके से हिंदुओं को हिंदू लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों को हथियार रखना चाहिए, चाकू कुछ नहीं, अगर हथियार रख सकते हैं तो कम से कम चाकू छुरी तेज रखना चाहिए। और जिस तेज छुरी से हम सब्जियां काटते हैं, मौका आने पर कुछ और भी काटा जा सकता है, इसलिए आप लोग चाकू छुरी तेज रखो। इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी ये इन्होंने दिया था। जब इनका वीडियो वायरल हुआ दोस्तों तो शिवमोगा के ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया। और उसके बाद दोस्तों जयराम रमेश एक्शन में आते हैं। जयराम रमेश एक्शन में आने के बाद दोस्तों उनका कहना है कि अगर प्रशासन, चूंकि कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कि अगर प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करती है, जो स्पीच इन्होंने दिया है, जो भाषण दिया है, वो स्पष्ट हेट स्पीच लगता है। और अगर प्रशासन ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर कार्रवाई नहीं किया हेट स्पीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो अदालत की तरफ जाएंगे। अब दोस्तों एक सांसद जो भारत के सर्वोच्च संस्था संसद में बैठती हैं, जिनका मान है, सम्मान है, एक सांसद हैं, चुनी हुई प्रतिनिधि है, और चुनी हुई प्रतिनिधि होने के बाद दोस्तों इस तरीके का धर्म संप्रदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वाली बयानबाजी, या किसी को भी आप हथियार रखने का सलाह देने वाली बयानबाजी देना, ये कहाँ तक उचित है दोस्तों और कहाँ तक गलत है, आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। क्योंकि ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके बयान पर बवाल मच गया है, और ये स्पष्ट रूप से हिंदू लोगों को और घरों में हथियार, धारदार हथियार, चाकू छुरी रखने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि शायद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चाकू छुरी का फैक्ट्री खोल रखा है, इसीलिए उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो कहीं लव जिहाद का मामला उठाकर इनका सीधा जो बयान था, चाकू छुरी या सब्जी काटते हैं मौका आने पर कुछ और काटेंगे, उससे सीधे लोगों का ये कहना है कि इनका निशाना मुसलमानों के ऊपर है। बहरकैफ दोस्तों अब जो कुछ भी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, इनका बात इनके लिए सर का दर्द हो गया है, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर केस दर्ज करा दिया गया है शिवमोगा में ही। और अब दोस्तों मुसीबत में प्रज्ञा सिंह ठाकुर आ चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों बड़बोलापन हमेशा सबको ले डूबता है, और प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि बड़बोली है। एक सांसद होने के नाते इनको मर्यादा का कुछ ख्याल नहीं रहता है, मर्यादा को पार करके तार करके अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी सरदर्द बन जाती है, और हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव उत्पन्न करने वाली बयानबाजी देकर देश का भी सरदर्द बनने का काम प्रज्ञा सिंह ठाकुर करती है। और इसीलिए दोस्तों इन पर एफआईआर